stop, don't scroll, and listen to me very carefully. Do you get confused between hardly when, scarcely when, and no sooner than? Don't worry, I am here. After watching this video, you will never make this mistake. So let's watch this video. यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रूल और स्ट्रक्चर जानेंगे, उसके बाद कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, उसके बाद कहाँ कहाँ हार्डली स्कार्सली का यूज़ किया जाता है उसे सीखेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हार्डली, स्कार्सली और नो सूनर, इनका यूज़ हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने में करते हैं, इसलिए इन सेंटेंसेस के बीच में हम नॉट का यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्रक्चर में देखिए, हार्डली के बाद हम हैड यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर हम यहाँ पर व्हेन से सेकेंड सेंटेंस को जोड़ेंगे। यहाँ पर सेकंड सेंटेंस जो होगा वो पास्ट सिंपल में होगा। स्कार्सली में देखिए, स्कार्सली के साथ भी हम हैड का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है यहाँ पर, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये सेंटेंसेस इन्वर्जन में बनाए जाते हैं। ये सेंटेंसेस जो होते हैं वो वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ पर एक सेंटेंस खत्म होने के बाद दूसरा सेंटेंस तुरंत शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर और हार्डली, स्कार्सली, यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस खत्म होता है, उसके बाद हम उसी सेंटेंस के जो सेकंड पार्ट को हम व्हेन से जोड़ते हैं, ठीक। तो हार्डली, हार्डली के बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर व्हेन के बाद हम जो सेकंड सेंटेंस होगा वो पास्ट सिंपल से बनेगा। स्कार्सली में भी ऐसे ही सेम पैटर्न यूज होता है। स्कार्सली फिर हैड का यूज करते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, सब्जेक्ट आता है उसके बाद, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और स्कार्सली में भी हम व्हेन का यूज करते हैं, फिर जो सेकंड सेंटेंस होता है वो पास्ट सिंपल में बनाया जाता है। नो सूनर में देखिए क्या होता है, नो सूनर से बनने वाले सेंटेंसेस जो होते हैं तो सबसे पहले हम नो सूनर का यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब सेम पैटर्न यूज होता है जैसे हार्डली, स्कार्सली के साथ यूज हुआ है। मतलब सब्जेक्ट के पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। इन्वर्जन में ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब मेन पॉइंट क्या होता है, हार्डली और स्कार्सली इनके साथ हम व्हेन का यूज करते हैं, जबकि नो सूनर के साथ हम देन का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर सेंटेंस हमारा पास्ट सिंपल में बनाया जाएगा। ओके, अब जल्दी से हम लोग कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है कि हार्डली, स्कार्सली या फिर नो सूनर का यूज कहाँ होता है, जहाँ पर एक सेंटेंस के खत्म होते ही दूसरा सेंटेंस शुरू हो जाता है, जैसे ही से जो बनते हैं, ठीक। अब देखिए सेंटेंस लिखा, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा वो भाग गया। तो हार्डली से बना के देखते हैं पहले। हार्डली हैड द थीफ सीन। हम लोगों ने पढ़ा था ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हार्डली हैड द थीफ सीन द पुलिस। अब क्या हुआ, व्हेन, यहाँ पर हमने व्हेन का यूज करना है। व्हेन ही रैन अवे। क्यों, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में बनेगा सेकेंड सेंटेंस, ठीक। अब जैसे लिखा हुआ है, ये सेंटेंस स्कार्सली से भी बन सकता है, नो सूनर से भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस कैसे होगा देखिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ मेरा डर खत्म हो गया। तो अब हम इस सेंटेंस को स्कार्सली से बनाकर देखते हैं। स्कार्सली हैड द इंटरव्यू शुरू हुआ, तो इंटरव्यू स्टार्टेड या फिर बिगन, कुछ भी लिख सकते हैं। स्टार्टेड या फिर, अब आपको बिगिन में प्रॉब्लम होगी कि बिगन और बिगन में होता है, तो आप स्टार्टेड भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर स्टार्टेड या फिर बिगन दोनों का यूज कर सकते हैं। शुरू हुआ, अब क्या हुआ, व्हेन का यूज होता है, जैसे यहाँ पर व्हेन का हमने यूज किया। तो अब हम फिर क्या लिखेंगे, क्या हो गया, मेरा डर खत्म हो गया या फिर मैं कॉन्फिडेंट हो गया। आई फेल्ट कॉन्फिडेंट, ठीक। स्कार्सली हैड द इंटरव्यू स्टार्टेड या फिर बिगन व्हेन आई फेल्ट कॉन्फिडेंट।
अब ये देखिए, इस सेंटेंस को हम हार्डली से भी बना सकते हैं कि हार्डली हैड द इंटरव्यू स्टार्टेड व्हेन आई फेल्ट कॉन्फिडेंट। अब यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे ही वीडियो अपलोड किया वो वायरल हो गया। अब हम इसे नो सूनर से बना के देखते हैं। तो नो सूनर हैड आई अपलोडेड द वीडियो। अब यहाँ पर हम वैन का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम देन का यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। देन अब वो वायरल हो गया, इट मेड वायरल, ठीक। देखिए, नो सूनर का जो सेंटेंस है वो हम स्कार्सली और हार्डली से भी बना सकते हैं। बात बस इतनी याद रखनी है कि जो हार्डली स्कार्सली है वो व्हेन लेते हैं और जो नो सूनर है वो देन लेता है। अब हार्डली स्कार्सली का यूज़ हम कुछ और जगह भी करते हैं, जैसे मुश्किल से कोई चीज़ बताने में, उसके लिए भी जो ना के बराबर है उसको बताने में भी हम हार्डली स्कार्सली का यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करें और इसके बिल्कुल भी मत किया करें। फ्रेंड्स, क्या लिखा है, मेरे बैंक खाते में मुश्किल से कुछ ही पैसे बचे हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा सेंटेंस शुरू नहीं हो रहा है, ये सिंपल एक सेंटेंस बना हुआ है। यहाँ पर हम हार्डली स्कार्सली का यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, आई, अभी प्रेजेंट में है तो आई हैव हार्डली का यूज़ मतलब हम ना के बराबर मुश्किल से कुछ चीज़ होने में, मतलब ना के बराबर कोई चीज़ होने में यूज़ करते हैं। अब आई हैव हार्डली, यहाँ हम स्कार्सली का भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव हार्डली एनी मनी इन माय बैंक अकाउंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, आई हैव स्कार्सली एनी मनी इन माई बैंक अकाउंट। अब यहाँ लिखा है मुश्किल से, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मुश्किल से थोड़ा ही दूध बचा है। तो कैसे बनेगा, देयर इज स्कार्सली, अब यहाँ पे हार्डली भी लिख सकते थे, स्कार्सली एनी मिल्क लेफ्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस क्या है, मैं मुश्किल से घर से बाहर निकली ही थी कि बारिश शुरू हो गई। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक सेंटेंस खत्म हुआ कि तुरंत दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया। तब अब यहाँ पर हम हार्डली स्कार्सली का यूज़ जैसे हमने बताया था, जैसे स्ट्रक्चर बनाया था उस तरीके से करेंगे। अब ये सेंटेंस आप मुझे बताइए कि नो सूनर से कैसे बनेगा। हार्डली स्कार्सली से मैं बना के बता रही हूँ, लेकिन अब नो सूनर से इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, ओके। अब देखिए हार्डली स्कार्सली से कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट, बाहर निकली थी ना, स्टेप्ड आउट फ्रॉम माई हाउस, फ्रॉम द हाउस व्हेन, अब क्या हो गई, बारिश शुरू हो गई। तो व्हेन इट स्टार्टेड, क्योंकि सिंपल पास्ट बनेगा, इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।